नमस्कार, मैं विशंबर प्रसाद ज्योतिषी कदम कुआं पटना 3 में ज्योतिष कार्य में संलग्न हूँ। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि सरकारी नौकरी के लिए कुंडली में किन किन बातों की आवश्यकता होती है। अभी के समय में सरकारी नौकरी एक दुर्लभ वस्तु हो गई है। जहाँ 500 के लिए वैकेंसियाँ निकलती हैं, वहाँ लाखों लोग अर्जी देते हैं और मारामारी चल रहा है। तो मैं यह देखना चाहता हूँ कि कुंडली में किन किन योगों को होने से व्यक्ति को सरकारी नौकरी में सफलता मिलती है। सरकारी नौकरी में राजयोग वही लोग भोगते हैं जो प्रशासनिक कार्य में संलग्न होते हैं। खास करके आईएएस, आईपीएस लोग ही सरकारी नौकरी का सही मायने में राजभोग करते हैं। बाकी दूसरे लोग तो अपने सीनियर को जवाब देते देते परेशान रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुंडली में किन किन ग्रहों और भावों का रोल होता है सरकारी नौकरी के लिए। तो सबसे पहले द्वितीय भाव, छठे भाव, 10वें भाव और एकादश भाव का बलवान होना आवश्यक है। साथ ही साथ नौकरी के लिए शनि ही कारक माना गया है, इसलिए शनि की भी स्थिति बहुत ही मायने रखता है। राजपाट सरकार का कारकत्व सूर्य से देखा जाता है। सौर मंडल में सूर्य के चारों तरफ नवग्रह सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। वैसे ही राज्य कर्मचारी के चारों ओर जनमानस दौड़ते रहते हैं, कोई किसी काम के लिए, कोई किसी काम के लिए। इसलिए सूर्य का भी बलवान होना अति आवश्यक है। नवग्रह में मंगल सैनिक ग्रह है। सैनिक ग्रह होने के कारण वैसे सरकारी नौकरियां जिसमें वर्दी धारण किया जाता है उसका प्रतीक मंगल है। जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब नौकरियों में वर्दी अति आवश्यक होता है। तो मंगल भी सरकारी नौकरी का प्रतीक है। लोग राजभोग करते हैं तो शुक्र का भी बलवान होना अति आवश्यक है। तो आइए हम देखते हैं कि किन लग्नों में इन ग्रहों की स्थितियाँ क्या होती है जिससे ये लोग प्रशासनिक कार्य में संलग्न होते हैं। मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल होता है। वो उसकी स्थिति 10वें भाव में होनी चाहिए, जहाँ वो मंगल उच्च का होते हैं और रुचक योग का निर्माण करते हैं। सूर्य का बलवान होना आवश्यक है। तो सूर्य अगर 5वें भाव में स्वराशि स्थित हो, साथ ही साथ बुध की युक्ति भी आवश्यक होता है। बोलने की कला में बुध ही प्रवीणता देता है, इसलिए बुधादित्य योग 5म में होने से सरकारी नौकरी में सफलता
मिलती है। गुरु की स्थिति भाग्य भाव में होनी चाहिए और शुक्र या द्वितीय भाव में स्वक्षेत्री हो या सप्तम भाव में स्वक्षेत्री। मेष लग्न वाले को इन ग्रह स्थितियों में सरकारी नौकरी, खास करके प्रशासनिक सेवा में जाना ही जाना होता है। अब आइए वृषभ लग्न की तरफ। वृष लग्न में लग्नेश शुक्र होते हैं, तो शुक्र का लग्न में स्थित होना चाहिए और शनि दशम भाव में कुंभ राशि में, तो यहाँ दो योग का निर्माण होता है, एक मालव्य योग और एक शशि योग। सरकार प्रशासनिक अधिकारी के लिए इन दोनों ग्रहों का इन दोनों भाव में स्थिति आवश्यक होती है। मिथुन लग्न की कुंडली में लग्नेश बुध होते हैं, उनका स्थिति मेष राशि में हो, हालांकि मेष राशि में बुध नीचा अवरोही होते हैं, फिर भी अगर वहाँ सूर्य और बुध की युक्ति हो जाए तथा नवम भाव में शनि हो तो प्रशासनिक सेवा में उनको सफलता मिलती है। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य मंगल बुध की स्थिति दशम भाव में हो और चंद्रमा उच्च का एकादश भाव में हो तो प्रशासनिक सेवा में सफलता मिलती है। इसमें आईपीएस और आईएएस दोनों वर्ग के अधिकारी आते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य और बुध लग्न में हो और शुक्र दशम भाव में स्वक्षेत्री हो तो नौकरी, सरकारी नौकरी में सफलता मिलती है। कन्या लग्न की कुंडली में बुध और सूर्य की युक्ति वृषभ नवम भाव में हो और शुक्र उच्च का एकादश, शुक्र का दशम भाव में हो तो सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी। आगे तुला लग्न की कुंडली में शनि चौथे और पंचम का स्वामी होकर योग कारक होते हैं, उनकी स्थिति चौथे भाव में हो और शुक्र एकादश भाव में सिंह राशि में सूर्य के साथ हों तो सरकारी नौकरी में सफलता मिलती है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल और सूर्य की स्थिति दशम भाव में हो तो सरकारी नौकरी में सफलता मिलती है। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य और बुध या तो नवम में हो या दशम में हो तथा गुरु लग्न में हो तो सरकारी नौकरी में सफलता मिलती है। मकर लग्न की कुंडली में शनि अगर लग्न में हो और शुक्र दशम में हो तो निश्चित जानिए कि उनको सरकारी नौकरी में अत्यधिक सफलता मिलेगी। कुंभ लग्न की कुंडली में शनि स्वक्षेत्री लग्न में हो और मंगल दशम में हो तो सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी, चूँकि दो योग का निर्माण होता है, शश योग और रोचक योग। मीन लग्न की कुंडली में मंगल नवम में, दशम भाव में सूर्य और एकादश भाव में बुध हो तो सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी। इसके अलावे और भी बहुत सारे योग हैं जो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।